सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आज की जो टॉपिक है ये है कि जब हम कलीसिया में आते हैं तो दुष्ट आत्मा निकल जाती है। जैसे किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, जब प्रार्थना होती है, आराधना होती है तो दुष्ट आत्मा निकल जाती है और फिर दोबारा दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ जाती है। क्यों आती है? अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए अच्छे रहें, प्रभु की महिमा आपके ऊपर हो, आप चंगाई पाए, तो आपके लिए कुछ काम है जो आपको करना बहुत ज़रूरी है, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, दुष्ट आत्मा दो प्रकार से आती है। एक तो हम पाप करते हैं तब दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में आती है। पाप क्या है? लहू बहाना, हत्या करना, है ना। बहुत से ऐसे पाप है जो लाल रंग का मतलब होता है लहू, खून बहाना, किसी का मर्डर करना। तो आप सोचेंगे अरे यार, मैंने तो कभी मर्डर किया ही नहीं किसी का, तो फिर ये पाप का जो भोग मैं क्यों भोग रहा हूँ पाप। तो देखो, कितने लोग क्या करते हैं, गर्भ में अपने बच्चों को खत्म कर देते हैं और उसी के कारण, उसी पाप के कारण वो लाल रंग पाप में गिना जाता है। देखो, जब वर्ल्ड वार 1 हुआ था, 2 हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें जितना आदमी नहीं मरे उससे ज़्यादा अब लोग मर रहे हैं। लोग क्या है, मर्डर कर रहे हैं। क्या मर्डर कर रहे हैं? गर्भ गिराते हैं। ये सबसे बड़ा बाइबल के अनुसार पाप है, क्योंकि गर्भ क्या है? परमेश्वर दिया है। परमेश्वर आत्मा फूंकता है गर्भ में, और वो जैसे आदमी जीवित, आदम था जीवित प्राणी बन गया, वैसे ही बच्चे जब पेट में आते हैं तो मुश्किल से 8 सेकंड के बाद क्या हो जाता है, हमारे उस बच्चे के अंदर जान आ जाता है। तो लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसको क्या करते हैं, चेक कराते हैं, लड़का है लड़की है। जब लड़की रहती है तो लोग क्या कर देते हैं, उसको खराब करा देते हैं, गिरवा देते हैं, है ना। तो ये लाल रंग का पाप है। अगर आपने प्रभु के पास आने से पहले आपने ये पाप किया है तो उसके लिए क्या करना है, पछताप करना है। अगर अभी भी हो गया तो अभी उसी के लिए पछताप ही है। अगर आप इन पापों को क्या है, गिन गिन के क्या है, प्रभु के सामने माफ़ी मांगना है। तो शैतान के लिए जब हम माफ़ी मांगते हैं ना, तो शैतान के लिए क्या होता है, जब हम प्रभु से माफ़ी मांगते हैं तो शैतान के लिए क्या होता है, जो गलती हमने किया उसकी माफ़ी मांग लिया तो शैतान के लिए रास्ता बंद हो जाता है। जब रास्ता बंद हो जाएगा तो वो रास्ता से आपके जीवन में नहीं आएगा। तो गिन के क्या करना है, पाप को अंगीकार करना है। कोई भी आपने पाप किया, आपको लगता है कि इस पाप के लिए मुझे अंगीकार करना है, अगर आपको याद नहीं आता है कि मैंने ये पाप किया, वो पाप किया, तो आप प्रभु के चरणों में बैठे, उपवास के साथ बैठे और प्रभु से पूछिए। पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा, अगुवाई करेगा, बताएगा कि आपने कौन कौन सी पाप किया। तो जब आप इस पाप के लिए क्या करेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, तो रास्ता बंद हो जाएगी शैतान के लिए। तो वो शैतान आपके जीवन में कभी नहीं आएगा, ठीक है। जब हम कलीसिया में आते हैं तो क्या होता है, हमारे जो अंदर शैतान की शक्तियाँ है वो निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि वहाँ पर पवित्र सौरदूत होते हैं, मतलब पवित्र आत्मा होते हैं, सॉरी क्या होते हैं, सौरदूत भी होते हैं और पवित्र आत्मा भी होते हैं। तो आराधना में जब परमेश्वर की आत्मा आता है तो वहाँ पर शैतान का कोई काम नहीं होता, वो अपने चला जाता है, कुछ पल के लिए चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वहाँ पर आराधना होती है, परमेश्वर की, यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की आराधना होती है, तो शैतान वहाँ से चला जाता है। फिर आप घर जाते हैं, फिर आपका प्रॉब्लम वही हो जाता है, फिर वैसे ही होता है। तो उसके लिए क्या है, आपको याद करना है कि मैंने कौन कौन सी पाप किया है और उसके लिए माफ़ी मांगना है। और देखो, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब हम पाप करते हैं और उसको नहीं छोड़ते हैं तो हमारे बिजनेस में, काम में और कोई भी हम काम करते हैं ना तो उसमें असफल हो जाता है। मैं बताऊंगा आगे। देखो, सामुएल और साउल और दाऊद, तीनों ये लोग थे। पहला सामुएल से हम लेकर पढ़ते हैं तो 16 अध्याय में वहाँ पर पढ़ना। और वहाँ पर क्या है, साउल राजा था, इजराइल का राजा था। साउल क्या था, इजराइल का राजा था। और वहाँ पर उसने क्या किया, पाप किया। जो पाप किया उसका पछतावा वो नहीं कर रहा था, और अगर कर भी रहा था ना तो ऊपरी मन से कर रहा था उसने। मतलब एक तो हृदय के गहराई से होता है कि पाप की पछतावा, पर वो ऊपरी मन से क्या कर रहा था, पछतावा कर रहा था। पर वो ऐसे अपनी मन मर्जी करता रहा। तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर उससे दुखी हो गया। जब हम भी बार बार पाप करते हैं तो परमेश्वर क्या होता है, हमारी पापों के कारण वो हमसे दुखी हो जाता है। तो वहाँ पर लिखा कि जब परमेश्वर दुखी हो गया तो परमेश्वर ने सामुएल को दाऊद के पास भेजा उसका अभिषेक करने के लिए। तो अब वहाँ पर देखिए, जैसे ही 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं राजा दाऊद की अभिषेक के बारे में, तो वहाँ पर जब सामुएल क्या किया, जब राजा को अभिषेक कर दिया, मतलब दाऊद को अभिषेक किया, तो जो पवित्र आत्मा, जो आत्मा थी इस साउल राजा के पास,
वहां से उठ के कहां पर चली जाती है, दाऊद के पास। और एक परमेश्वर की तरफ से बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा जिसे भूत प्रेत कहते हैं, वो आकर साउल को घबराने लगती है। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर हम वहां पर पढ़ते हैं 16 अध्याय में, अगर ध्यान से हम वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि पवित्र आत्मा तो चला गया, और वहां पर आ गया एक दुष्ट आत्मा, परमेश्वर की तरफ से आया तो वो भी दुष्ट आत्मा है। कुछ कुछ बातें जो होती है ना, जो परमेश्वर का अनुमति के कारण परमेश्वर कहता है कि जाओ, तभी वो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में भी आती है। क्यों? क्योंकि आप अपने पाप से पछताप नहीं करते, इसलिए कारण होता है कि वो आपके ऊपर आना। आप कोई भी काम करते हैं, आपका काम असफल हो जाता है। क्यों होता है? कोई ना कोई गलती है, तो उसके लिए माफी मांगना बहुत जरूरी है। यहाँ पर लिखा है कि साउल ने कहा, साउल जब जो उसको दुष्ट आत्मा घबराती थी, आती थी, उसको पकड़ती थी, थोड़ा बहुत तो मोड़ती थी, तोड़ती थी, उसके बाद चली जाती थी। तो जब साउल जब ठीक हुआ तो वहां पर कहा कि कोई बीड़ा बजाने वाला, बीड़ा बजाने वाला का मतलब होता है आराधना करने वाला, परमेश्वर का वचन बताने वाला, एक तरह से मान ले पास्टर। तो किसी अच्छे पास्टर को ढूंढो, वो जब जब दुष्ट आत्मा आए तो वो क्या करे, गीत गाए, आराधना करे, वचन बताए, और वो क्या हो जाए, वहां से निकल जाए। तो दाऊद को लोगों ने ढूंढ के लाया। वो बीड़ा जब बजाता था, प्रभु के भजन करता था, तो वहां पर पवित्र आत्मा की सामत आती थी, और वहां पर पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा आमने सामने होती थी, तो दुष्ट आत्मा वहां से चली जाती थी, वो ठीक हो जाता था, फिर उसका करनी वही होता था। इसलिए क्या है, उसके मन में क्या है, बुराई, शुरू से लेकर लास्ट तक बुराई चलता रहा। और जब क्या है, बुराई को छोड़ा, तो जब बुराई को छोड़ता था वो ठीक रहता था। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें भी बुराई को छोड़ना है। देखो, हम कितना भी दान देते, दशवांश देते, प्रभु के अच्छे से गीत गाए, परंतु हम अपनी गलती को नहीं मानते हैं, उसको छोड़ते नहीं है, तो ये सब हमारे लिए बेकार है। बलवा वचन में लिखा है 15 की, अगर पहला सामूल हम 15 की 23 पढ़े तो यहाँ पे लिखा है, देख, बलवा करना और भावी करने वाले से पूछना एक ही समान पाप है। हट करना मूर्त और गृह देवता के पूजे के तुल्य है, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तू जाना। ये साउल के बारे में बता रहा है। तो ये हमारे लिए, अगर हम परमेश्वर से बलवा करते हैं तो दूसरी क्या है, जादू टोना करने वाली मूर्तियों को, ओझाई के चक्कर में हम पड़ जाते हैं। तो बलवा करना एक तरह से ओझाई करना, भूत प्रेतों को पाल के रखने के बराबर है ना। ग्रह देता है ना, जो हमारा नुकसान करती हैं, उनके पूजने के समान है ना। तो हमारा पूजने वाला एक ही है, और वो है परमेश्वर। तो उसी की हमें आराधना, प्रार्थना, जो कुछ करना है उसी के लिए करना है। ठीक है, तो अगर हम बलवा भी करते हैं तो ये इसकी तुल्य परमेश्वर बता रहा है कि ये मूर्ति पूजा के बराबर है, तो इसलिए परमेश्वर से बलवा नहीं करना है। यहाँ पर लिखा है नाइयों की 9 की 23 में क्या लिखा है, तब परमेश्वर ने अभिमेलेक और सामकेक के मनुष्य के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी, सो साकेम और मनुष्य और अभिमेलेक को विश्वासघात करने लगी। देखो, जब हम गलती करते हैं, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आपका पति है, तो अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होती है तो वहां पर एक विश्वासघात करने वाली दुष्ट आत्मा आती है। कौन सी विश्वासघात? तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा करवाएगी, क्योंकि आपका मन एक नहीं है। तो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे से विश्वासघात करते हैं, मतलब अपने पति पत्नी को छोड़कर दूसरे के चक्कर में लगते हैं। तो ये एक तरह से विश्वासघात है, ये दुष्ट आत्माओं के लक्षण है। देखो, और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका लगता है दुष्ट आत्मा को जांचना है कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखना है। उसको जांचने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर आपके घर में दुष्ट आत्मा है, चाहे आपके ऊपर है, तो आपको हमेशा नींद आएगी, बहुत नींद आएगी, और क्या होगा, आपको अंधेरा पसंद होगा। आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, घर में सोने ही का मन करेगा, बाहर जाने का मन नहीं करेगा। तो ये दुष्ट आत्माओं के लक्षण है जो आपको नीचे दबाना चाहती है। ठीक है, और उसको क्या है, वचन से, आराधना से, यीशु मसीह के लहू से नफरत होगी। समझ गए? जब वो गीत गाएंगे तो उनका मन कभी इधर भटकेगा, कभी उधर, तो ये दुष्ट आत्मा भटकाती है, क्योंकि उनको प्रभु से लेना देना कुछ नहीं है। तो इसका जांच है। इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के सबसे ज्यादा लहू वाला गीत गाओ, यीशु मसीह के भजन करो, परमेश्वर के भजन करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना में जीवन बिताओ, और उपवास करो। देखो, उपवास जब हम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दुष्ट आत्माओं से जीतने के लिए करते नहीं। उपवास का मतलब ये होता है कि शैतान से लड़ना। यीशु मसीह के जब 40 दिन के उपवास था तो वो शैतान से देखा, वहां पर लूका 4 अध्याय और मत्ती 4 अध्याय में, कि शैतान से यीशु मसीह लड़ रहे थे। वहां पर उपवास का मतलब होता है परीक्षा में पढ़ना और शैतान से लड़ना। जब आप उपवास रखे थे, आपके घर में परीक्षा भी आएगी, प्रॉब्लम भी आएगी, परंतु उसी से तो जीतना है। यीशु मसीह जब जीत गया तो स्वर्गदूत आके उसका सेवा टहल करने लगे। क्यों करने लगे?
क्योंकि वो 40 दिन उपवास वो पार कर लिया था, वो क्या है परीक्षा में जीत गया था। तो जब आप उपवास रखेंगे तो ये मत समझना कि आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकलेगी, नहीं, वो दुष्ट आत्मा और आपसे ज्यादा लड़ेगी। क्यों लड़ेगी? क्योंकि आप उपवास में। उपवास का मतलब है परमेश्वर के करीब आना। जैसे ही आप परमेश्वर के करीब जाएंगे शैतान को चिढ़ होगी, और शैतान यही तो चाहता है कि कोई भी परमेश्वर के करीब ना जाए। तो इसलिए उपवास का मतलब होता है, अगर आपने उपवास रखा, आपके घर में प्रॉब्लम आई है, चाहे आर्थिक प्रॉब्लम है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा, कुछ भी हो, तो ये समझ लेना ये सब शैतानी बातें हैं, और इसी पे आपको जीतना है। और अपने आप को दीन करो और इस पे जीतो, तो प्रभु क्या करेगा? बहुत बड़ी आशीष से भरेगा। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? कुछ दुष्ट आत्माएं होती है ना जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके जीवन में आती है। क्यों आती है? कि हम अपने जीवन को बदले। देखो, एक अहाब की मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं, पहला राजा 22 अध्याय, तो 19 से 23 तक पढ़ते हैं। तो बहुत से लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहे थे कि तुम क्या करो, चढ़ाई करो और युद्ध जीत जाओगे। पर यहाँ पर परमेश्वर का दास एक आया जिसका नाम है मीका। उसने कहा हाँ तुम चढ़ाई करो, ऊपरी मन से बोला चढ़ाई करो, परंतु जब वो अंदर से बताने लग गया, पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करने लगा, तो बोला ये जो जितने नबी हैं ना, जो मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं, तुम्हें फंसा रहे हैं उस पर चढ़ाई करने के लिए, इनके अंदर एक शैतान की आत्मा आकर बसी हुई है, एक बुरी आत्मा है। पर वहां पर सब लोग इसकी बात नहीं माने। उन्होंने कहा अगर तू जीतना चाहते तो पहले अपने मन को फिरा, शुद्ध कर अपने मन को, प्रभु की निकट आ, जब लड़ाई करियो जीत जाइए। पर उसने माना नहीं, और क्या कहा कि मैंने, ये मिकिया ने कहा, जो परमेश्वर का दास है मिकिया, उसने कहा कि मैंने परमेश्वर का दर्शन किया है। उसने क्या किया है, वहां पर बहुत परमेश्वर था, दाएं बाएं उसकी सेना थी, और वहां पर एक बुरी आत्मा आती है, और परमेश्वर कहता है कि मैं किसको भेजूं कि इन लोगों को बहकाए, कि रिमोट पर क्या है वो देश पर चढ़ाई करे। तो उन्होंने, एक बुरी आत्मा आई वहां पर, वो बोली मैं जाऊंगी उनकी नबियों में बैठ जाऊंगी और उनको बहकाऊंगी। तो देखो, जो मीठी मीठी बातें बोलते हैं ना, उस पे नहीं चलो, प्रभु के वचन पढ़ो, सुनो, उस पे चलो। जो प्रभु का वचन कहता है उस पे आपको चलना है। अगर आप चाहते सच में आशीष पाए, प्रभु से आशीष पाए, तो प्रभु का वचन पढ़ना भी है और उसको मानना भी है, उस पे चलना है। दो मूर्ख की कहानी सुना होगा ना, एक बुद्धिमान था और एक क्या था, मूर्ख था। दोनों ने घर बनाया था, एक बालू पे, मूर्ख जो था वो बालू पे घर बनाया, एक चट्टान पे। चट्टान का मतलब होता है, बुद्धिमान जो चट्टान पे नींव खोदा, बढ़िया से ताकत लगा के घर को बनाया, और हवा चली, बारिश आई और वहां पर घर से टकराया, बाढ़ आया, जब घर से टकराया और हवा जब घर से टकराया, तो जो बालू पे बना था वो तो गिर के सत्यानाश होगा, पर जो चट्टान पे बना था वो बना रहा। क्यों बना रहा? क्योंकि उसने बुद्धि से बनाया। तो इसलिए क्या, बुद्धि से क्या है, वचन पढ़ना भी है और चलना भी है, उसको मानना है। ये नहीं कि कान से सुना, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना। ऐसे करोगे तो आप जिंदगी में कभी भी आशीष नहीं पाओगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक उदाहरण में और दे देता हूँ। लूका 11:26 में लिखा है, वहां पे लिखा है, तब वो आकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को साथ ले आती है और उसमें बैठकर बात करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। ये यीशु मसीह ने कहा। क्यों कहा? देखो, जब आपका पास्टर कहता है कि नहीं आपको ये काम करना है तो आप करो, उसको मानो। और क्या है, अपने आप को देखो। मेन बात क्या है, हम लोग जो संसार में भटके हुए थे ना, तो संसार में बहुत से बुरे काम है, शैतान के काम है, और वो जल्दी से छूटता नहीं है। तो आपका मन करेगा बार बार करने के लिए, तो इसलिए बुरी आत्मा जल्दी से जाती नहीं है। जब आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है, आपके शरीर क्या होता है, शुद्ध हो जाता है, हल्का हो जाता है बिल्कुल। तो उसको भरना है, किससे भरना है? पवित्र आत्मा से भरना है, वचन से भरना है। ये कैसे भरेगा? संगति में जाने से। कंटिन्यू संगति करना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप में से दुष्ट आत्मा निकली है तो। और उसके बाद क्या करना है आपको, और संगति में वचन अगर आप पढ़ सकते तो पढ़ो, नहीं पढ़े तो जो पास्टर बताता है उसको सुनना है ध्यान से, और उसके अनुसार करना भी है। आप उसके अनुसार करेंगे तो जिंदगी में कभी दुष्ट आत्मा आपके पास लौट के नहीं आएगी। पर जब आप गलती करेंगे, जैसे आसमानी जुए में जुट जाएंगे, रीति रिवाज में लग जाएंगे, है ना, ओझाई, पूजा पाठ, ये जो होता है ना, मूर्ति पूजा पाठ, है ना। तो देखो, हमारा परमेश्वर एक ही है और वो है परमेश्वर यहोवा। उसी के आदर महिमा सब कुछ मिलना चाहिए। पर आप कहेंगे नहीं, ये नहीं छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, ये से वैसे, तो आपकी जिंदगी में से कभी भी दुष्ट आत्मा निकल के नहीं जाएगी। चाहे कोई भी बड़ा पास्टर आकर क्या करे, प्रार्थना करे। देखो, यीशु मसीह के साथ उसके चेले रहते तो उन्होंने दुष्ट आत्मा नहीं निकाला उस समय। क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं निकाला? क्योंकि देखो, कोई भी पास्टर आपके लिए प्रार्थना करे, कितना भी बड़ा पास्टर हो,
अगर आप अपने जीवन को नहीं बदलेंगे, देखो दुष्ट आत्मा एक बच्चा भी निकाल देगा यीशु मसीह के नाम से, पर कर्तव्य क्या है आपका, क्या है, जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो प्रभु के वचन के अनुसार चलना बहुत ही जरूरी है। पहली क्या है, चलना, अपनी गलतियों को मानना है, शुरू से लास्ट तक जो भी आपने गलती किया, छोटे बड़े सबको ध्यान में रखते हुए मानना है प्रभु के सामने, और यीशु मसीह का लहू आपको माफ करेगा, शुद्ध करेगा, आपके पापों को ढांप देगा। यीशु मसीह माफ करता है ना, मानना भी है और उसको छोड़ना है। को क्या है, उसको भविष्य में कभी भी वो काम नहीं करना जिससे प्रभु हमारा नाराज हो, और कंटिन्यू संगति में जाना है, प्रभु के बारे में सीखना है और कंटिन्यू चलते रहना प्रभु के साथ। तो भविष्य में कभी दुष्ट आत्मा आपके पास लौट के नहीं आएगी, है ना। पास्टर को प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाएगी अगर आप प्रभु के वचन को मानेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तब। तो यहाँ पर लिखा देखो, यहूदा था, यहूदा यीशु मसीह के साथ रहता था, तो भी क्या है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही, जब उस जैसे ही बाहर गया, जैसे रोटी खाया, जैसे बाहर जाता था, शैतान उसके अंदर घुस जाता था। मतलब प्रभु की संगति में रहता था, ठीक रहता था, अब बाहर जाता था तो उसमें घुस जाता था। क्यों? क्योंकि वो चोरी करना नहीं छोड़ता था, वो चोर था, चोरी करता था, है ना। उसके मन में बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत सी विचारें चल रही थी शैतान की। तो हमारे मन में भी परमेश्वर की भी बातें चलती है और शैतान की भी। तो हमारे ऊपर होना चाहिए कि हम किसको मानते हैं, परमेश्वर की बातों को मानेंगे या शैतान की बातों को। तो यहूदा क्या है, शैतान की बात मानता था, परमेश्वर के कम बात मानता था। क्या लिखा है 22:3 में लूका, और शैतान यहूदा में समाया जो सिकुरती कहलाता है और 12 चेलों में गिना जाता था। क्यों शैतान समाया था? क्योंकि इसके मन में बुराई था, ये चोर था। तो अगर आप पहले चोरी करते थे, प्रभु में आगे, तो अब आगे से चोरी नहीं करना, नहीं तो आपके जीवन भी क्या है, खराब हो जाएगी, प्रॉब्लम में जाएगी। ये प्रभु का वचन कहता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा पाप क्या होता है, तो सुनो, ध्यान से सुनना। पाप होता है क्या है, रोमियो 1:21 से 32 तक में आपको पढ़कर सुना देता हूँ, जिससे आपको पता लग जाए कि पाप होता क्या है। सुनो, यहाँ पर लिखा है 21 में, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की ओर बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। अभिमानी, डीगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाला, माता पिता के आज्ञा उल्लंघन करने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, स्वाभाविक व्यवहार रहित, कठोर, निर्दयी हो गए। वो तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वाले से भी प्रसन्न होते हैं। तो ये पाप है। देखो, इसमें बहुत सारे पाप है। आपने अभी भी प्रभु की बात नहीं मानते होंगे, अभी भी क्या अपनी माता पिता की बात नहीं माने, कितने अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, माता पिता की आज्ञा को ना मानना है। और प्रभु ने कहा अगर तो अपनी माता पिता की सेवा करेगा तो उस जिस धरती पे तू रहता है वहां पर बहुत दिन जीवित रहेगा, तेरा आयु बड़ी होगी। पर लोग ऐसा करते नहीं है, और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको लात मारते हैं, है ना। झूठ बोलना, व्यभिचार करना, विश्वासघात करना, है ना। एक देखो पति पत्नी कैसे एक दूसरे से झूठ बोलते हैं ना। तो ये सब बोल रहा परमेश्वर, छोड़ दो। पुराना जो मनुष्य तत्व है उसको उतार कर छोड़ दो, पिछली वाली बातें छोड़ना है, अब से नए अपने जीवन को जीना है, अपने जीवन को नया करना है। तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, बहुत आशीष भी देगा। और देखो यहाँ पे लिखा है दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:8 से 12 तक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, संसार में बहुत दुष्ट आत्माएं हैं, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं और उनका मुखिया भी है। यहाँ पे लिखा है 8 में, तब वो धर्मी प्रगट होगा जिसे प्रभु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी के आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार के झूठी सामर्थ, चिन्ह, अद्भुत काम के साथ और नाश होने वाले के अधर्म के सब प्रकार की धोखे के साथ होगा। और इसी कारण परमेश्वर उनमें से भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वो झूठ पर विश्वास करें, और जितने लोग सत्य पर विश्वास नहीं करते वो अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, देखो संसार में बहुत सी शैतानी शक्तियां हैं, बहुत से बड़े बड़े क्या है ओझाई करने वाले, जादू टोना करने वाले, है ना, भविष्य बताने वाले, बहुत से क्या है पापों में फंसाने वाले, पर उनके अंदर पवित्रता नहीं है। देखो पवित्र साफ बात है, यीशु मसीह को छोड़ दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो पवित्र हो। जिन ने शादी किया, कैसे भी शादी किया, वो सब अपवित्र है, ठीक है। जो माँ के गर्भ से जो
पति पत्नी की इच्छा से पैदा हुआ है मनुष्य हो, वो सब पापी हैं। यीशु मसीह पवित्र कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ, इसलिए वो पहले भी पवित्र था, अब भी पवित्र है, ठीक है। और आने वाला समय वो अशुद्धता तो नहीं। देखो पूरा पवित्र शास्त्र पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है प्रभु में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मतलब कोई भी ऐसा दोष नहीं है जिससे प्रभु को अपवित्र ठहराया जाए। परमेश्वर क्या है, स्वयं परमात्मा है, और परमात्मा को लोग क्या बोलते हैं, यहोवा परमेश्वर। वो उससे बड़ा आत्मा कोई नहीं है। वो पहले भी था, आज भी है, और आने वाले समय में भी रहेगा। आदि अंत वही है, अल्फा ओमेगा वही है, और जीवन मरण सब वही देखता है, ठीक है। जीवन उसी ने दिया, मरने के बाद भी क्या है, हम सब उसी के पास जाएंगे न्याय के लिए। तो इसलिए अभी समय है अपने जीवन को सुधार लो। देखो संसार में बहुत से ऐसे देवी देवता हैं, बहुत से ऐसे ओझा हैं, बहुत से मतलब आप कहीं भी देख लो, हर धर्म में 3 चमत्कार होता है, पर उद्धार एक ही कर सकता है, और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या है, अपने आप को दिया, क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। किस लिए जी उठा, क्योंकि हम उसके द्वारा उद्धार पाए। जितने हम पाप करते हैं तो उस पर विश्वास करते हैं और पापों को मानते हैं, छोड़ते हैं, तो प्रभु क्या कर देता है, माफ कर देता, सब उसके लहू के द्वारा खत्म हो जाती है ना। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। तो आपकी बीमारी क्यों दूर होती है, उसने पहले ही मार खा लिया था हमारे पापों के लिए। तो इसलिए क्या है, अपने पापों को छोड़ना है। नहीं तो जितने क्या है जादू टोना पे मन, यहाँ पे लिखा है ना, पढ़ा था मैंने अभी, झूठी सामत पे शैतान भी बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहा है। बाइबल में इसका सबूत है। यीशु मसीह जब नाव में सो रहा था तो वहां पर शैतान क्या किया, बड़ा सा बवंडर, पानी, तूफान सब लेके आ गया वहां पर। क्यों ले गया, क्योंकि वचन में ऐसे इस प्रकार से कहता है, जब आदम हवा ने फल खाया था उसी समय से सारा संसार उसके यहाँ, हवा पानी सब कुछ के ऊपर उसका अधिकार हो गया है। और परमेश्वर यहाँ पर अपनी इच्छा पूरी करता है। देखो परमेश्वर यहाँ पर रहता नहीं है, परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, और जब चाहता है, जब अपनी इच्छा पूरा यहाँ पर धरती पे करता है। पर यहाँ पर पूर्ण रीति से राज शैतान का है। हवा पानी, देखो युग के जीवन में आया था ना, युग के जीवन में जो आया था परीक्षा, 3 परीक्षा थी। देखो वो क्या है, बिजली आग गिराने की उसके पास सामर्थ था, है ना, आंधी की सामर्थ था, मारने की सामर्थ था, परंतु प्रभु ने उसको अनुमति दिया था, है ना। और वो अभी भी करता है। भूकंप आते हैं, क्यों आते हैं, परमेश्वर चाहता है कि तुम भूकंप से मर जाओ, नहीं, वो नहीं चाहता है। ये हमारी पापों के कारण क्या है, ये बड़े बड़े बीमारी, बड़े बड़े भूकंप हमारे ही पापों के कारण आता है। क्यों आता है, ये शैतान, वो तो कहता है मैं आज ही धरती को खत्म कर देता हूँ शैतान, परंतु प्रभु ने रोक रखा है, हमारे लिए रोक रखा है कि हम उद्धार पाएं। तो इसलिए अभी भी समय है, अपनी पापों को हम अंगीकार करें और उसको माने और छोड़े, तो वो हम पर दया करेगा। तो इस वीडियो को देखना पूरा, और मेरे पास टाइम नहीं है। परमेश्वर की इच्छा के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पे ये फोटो दे रहा हूँ, ये 2 फोटो है, एक ये है और एक ये है। तो इसको क्या करना है आप देख लो, इसको अच्छे तरह से रोक के स्क्रीनशॉट लेकर इस वीडियो को, ये जो मैंने सारे वचन लिख रखा है परमेश्वर की इच्छा के बारे में, कि अपनी इच्छा कैसे पूरी करता है, तो आप इसके बारे में और ज़्यादा अध्ययन कर सकते हो। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के मिला होगा। आपको सीखने के मिला है तो प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के द्वारा और भी कोई ये बच्चन को सीखे, समझे, जाने, तो आप उसके पास भी भेज सकते हो। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।